टीचर डे और परमात्मा से हमारा हर संबंध है। प्रभु हमारा एक सच्चा टीचर है, शिक्षक है। परमात्मा का अवतरण भी अगर सृष्टि पर हुआ है तो वो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर ब्रह्मा का तन का आधार लेना पड़ा, शिव बाबा को अवतरण लेना पड़ा, उनके तन में आकर इंद्रियों का सहारा लेना पड़ा, तो वो भी हम बच्चों के लिए ही लिया है, क्योंकि वो हमें पढ़ा सके। अगर प्रेरणा से काम करता तो बाबा को इस ब्रह्मा के तन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बाबा ने हमें हर तरीके की कलाएं सिखाई। एक ऐसा शिक्षक जो उसने हमें दुनिया के हर वर्ग से रिलेटिव शिक्षाओं से हमें संपन्न बना दिया है। तो ऐसा शिक्षक जो कि दिखता नहीं है, वंडरफुल शिक्षक है, पर वो हमें पढ़ाता है। और वो सारी दुनिया का शिक्षकों का भी शिक्षक है, सबसे उत्तम है। ऐसे शिक्षक के हम स्टूडेंट हैं। तो हमें क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए अपने ऐसे शिक्षक पर, जिस शिक्षक से डायरेक्ट हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। अगर आज कोई स्टूडेंट बहुत बेस्ट टीचर के पास पढ़ता है, अच्छी खासी फीस भी देता है, उसे बहुत गर्व भी होता है कि मैं फलाने टीचर से पढ़ता हूँ, मेरी पढ़ाई कोई छोटी मोटी टीचर से नहीं हो रही। आपको हमें याद रहना चाहिए, हमारा शिक्षक जो है सारे विश्व का शिक्षक, और ऐसा विश्व शिक्षक जो विश्व शिक्षा दिवस भी लोग आज मनाते हैं, वो उस शिक्षक को याद करके नहीं मनाते। वो शिक्षक उन्हें समझ लेते हैं जो हमें सांसारिक जीवन जीने की आजीविका के लिए कलाएं सिखाते हैं, जो हमें जीवन जीने के लिए, सर्विस के लिए, नौकरी धंधे के लिए शिक्षाएं दे देते हैं। वास्तव में शिक्षक वही है जो हमें दुर्गति से सदगति के मार्ग की ओर ले जाए। तो परमात्मा आकर के हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि हे नर ऐसी करनी कर सो नारायण बन, और हे नारी तू ऐसी करनी कर सो लक्ष्मी बन। तो आज हम ऐसे अपने शिक्षक के लिए हम सब बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं उस परम शिक्षक का, जिसने आकर हमारे जीवन में उन सब शिक्षाओं से हमें सजाया, संवारा, सुंदर बनाया है कि हम आने वाले भविष्य के होनहार देवता बन सकते हैं। तो सभी अपने अपने दिल से उस परम पिता परम नेता को अपना शिक्षक के रूप में याद करते हुए दिल से कहें, मेरे प्यारे शिव बाबा, आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, क्योंकि आपने हमें अपना स्टूडेंट बनाया। आप ना होते तो हम ऐसे इतनी एज में क्या पढ़ाई कर रहे होते, क्या क्लास में बैठे होते? नहीं ना। आपने आकर हमें जो है रिटायरमेंट से आपने हमको इस स्कूल में ज्वाइन करने का एक मौका दिया, इसलिए आपका बहुत दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो आप सबको भी शिक्षक दिवस की, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शिक्षक दिवस की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। तो चलते हैं आज हम मुरली की ओर। आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार कर घर जाना है। फिर नए राज्य में आना है।
प्रश्न, पाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते। पाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर, पाप को कहते ही हैं करण करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते। कर्मेंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप ही जब जिस्म लेते हैं तभी सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तुम बच्चे समझते हो कि ऊंच से ऊंच बाप को ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परमपिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता, सिर्फ परमपिता लिखा तो भी हर्जा नहीं। परमपिता अर्थात कि वह सभी का पिता एक है। बच्चे जानते हैं कि हम परमपिता के साथ बैठे हैं। परमपिता परमात्मा और हम आत्मा शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक हमने पाठ बजाया। ये हो गई नई रचना। अब रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ही ऐसे पाठ बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया। अभी तो बच्चों से ही बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म ले भी नहीं सकते। जब से फिल्म शुरू हुई है तो जो स्टार्टिंग में आएगा वही 84 जन्म लेगा। जो स्टार्टिंग में नहीं आएगा वो 84 जन्म नहीं लेगा। 84 जन्म उन्हीं आत्माओं को मिलेंगे जो सतयुग की पहली सीढ़ी पे चढ़े। सेकंड सीढ़ी पे आए तो एक जन्म का फर्क पड़ जाएगा, उम्र कम हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो है फर्स्ट सीढ़ी माने शुरुआत में आना सतयुग में वही 84 जन्म लेंगे। बाकी कुछ लोग तो त्रेता तक भी आएंगे, द्वापर में भी आएंगे, कलयुग में भी आएंगे, तो उनके जन्म क्या होंगे? कम। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। ये समझाना है कि 84 का चक्र कैसे बढ़ता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंचे से ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का भी विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी
शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते स्थापना, विनाश और पालना। चित्रों पर समझाना होता है, चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है कि संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। प्रेरक अक्षर भी रोम है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा यानी विचार। आज हमको ऐसा लग रहा, कभी कभी होता है कि बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, अजीब सी महसूसता हो रही है, या किसी के घर जाने का होता है तो लगेगा कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ ना जाए, कुछ महसूस हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं प्रेरणा आ जाती है, तो हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा यानी विचार आ रहा है। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करण करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से, शरीर बिगड़ तो कर ना सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं है, ना ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, ना आत्मा को, ना परमात्मा बाप को, कोई में ज्ञान नहीं है। बाप में मुख क्रिएचर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान बैठा हुआ है, उन्हें ये डायरेक्ट परमात्मा पढ़ाते हैं, ये बात नहीं समझ में आती। ये समझ में आता है कि जो कुछ भी है सर्वव्यापी वर्ड यूज करते हैं, परमात्मा जो है सब जगह है, सबके अंदर। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो कि ये बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बिगड़ शरीर तो आत्मा बोल भी ना सके। आत्मा जब तक धारण नहीं करेगी वस्त्र तब तक बात नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख। ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना तो पहले पुरानी दुनिया का विनाश। कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद की नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते हैं, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्मा को घर से अशरीरी आना होता है। यहाँ आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनने होते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बेहद का नाटक है। अभी ये बेहद की सारी पुरानी दुनिया, फिर होगी नई दुनिया। ये बहुत छोटी है एक धर्म। तो बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की नई दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है ही एक धर्म, अनेक धर्म नहीं होते। एक मत, एक धर्म, एक भाषा। अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। वहाँ तो है ही एक धर्म, एक थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तो बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि ये चक्र कैसे पड़ता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता उसका फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार होते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वही जब आए तब फिर ये और त्योहार बने। शिव बाबा पहले आकर गीत सुनाते हैं, अर्थात भक्ति आदि मद अंत का ज्ञान भक्ति का सुनाते हैं। योग भी सिखाते हैं।
इसलिए साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाबा आया है शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। भगवान आता है तो सबसे पहले क्या होती है? शिव जयंती, और उसके बाद होती है फिर गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तो बच्चे विचार करो, त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भल किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते। झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो भी धर्म जिस समय आते हैं उस समय आएंगे ही। तो पहले बाप आते ही हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर होगी गीता जयंती, कि भगवान का पहले अवतरण होगा तो हम सब शिव जयंती बनाते हैं, और फिर आकर के परमात्मा ने गीता ज्ञान दिया, इसलिए फिर हो गई गीता जयंती, गीता का जन्म हुआ। गीता जयंती, फिर नारायण जयंती, क्योंकि फिर सतयुग की स्थापना हो जाएगी, नारायण धरा पर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगी? नारायण जयंती। वह तो हो गया सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। ये ज्ञान की बातें शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया है जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगदम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बेड़ा कल्प हो तो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज। फिर जयंती, फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता है? 84 लाख जन्म भी हो नहीं सकते बच्चे। 84 जन्म हो सकते हैं, पर 84 लाख जन्म नहीं हो सकते। वो लोग समझते कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं। अभी 40,000 वर्ष शेष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए ये लड़ाई, इसमें शंकर की प्रेरणा आदि की बच्चे यहाँ कोई बात नहीं है। अंडरस्टूड पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थ के योग में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर, दिल्ली पर स्थान थी, जमुना का कंटा था, लक्ष्मी नारायण का राज था। चित्र भी है कि लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तो बच्चों ने ही साक्षात्कार भी किया है कैसे स्वयंवर होता है। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। बाबा भूल जाता है, फिर बच्चे कहते बाबा भूल जाता है। कितनी भी कोशिश करो लेकिन बाबा याद नहीं रहता। तो टीचर को याद कर लो। पिता जब याद ना आए तो टीचर के संबंध से याद कर लो। टीचर याद ना आए तो बाबा कहते गुरु के संबंध से याद कर लो, बच्चे के संबंध से याद कर लो। भगवान से तो हमारे सर्व संबंध है ना, किसी भी संबंध से याद कर सकते हो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी जरूर याद आएगा। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी। उद्देश्य भी बुद्धि में याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं भाई हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता। लौकिक पारलौकिक और फिर यह है तुम्हारा अलौकिक। इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता। जन्म पाई जन्म लौकिक बाप
मिलते हैं तो पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलता थोड़ी है, इनके अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ये रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्म के अंत में इनका शरीर ही रथ बना हुआ है। इस रथ का नाम तो रखना ही पड़ता है। रथ किसका है? ये ब्रह्मा का, इसका तन आधार बाबा ने लिया हुआ है। ये बेहद का संन्यास है। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं। चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं। ये रथ तो मुकर्रर है, ड्रामानुसार इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा का रथ कैसा है? ये तन जो है भाग्यशाली, क्योंकि भगवान ने उनके तन में सवारी की, इसलिए वो तन जो है भाग्यशाली हो गया है। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर के ज्ञान देते, स्थापना का कार्य कराते। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है, आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पड़ाते हैं। ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबुल है, फिर भी शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। जब तक कपड़ा है तब तक तुम पुरुषार्थ कर लो, फिर तो बाबा कहते ये छोड़ना ही है। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन बर्थ नॉट इन पहली थी, अब काउंट बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने समझाया है याद की यात्रा मुख्य है। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पते से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, क्योंकि पढ़ाई पर मदार है सारा। इस ज्ञान मार्ग में जो कुछ भी है स्वर्गवासी तो बनेंगे, लेकिन पहले जितनी अच्छी पढ़ाई होगी हमारी, उतना अच्छा हमको पद प्राप्त होता है। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं। ऊंचा पद कौन पाएगा? जो देव कुल की आत्मा होगी वही ऊंचा पद पाएंगे। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी। जब यहाँ आए थे तो कुछ भी बाबा कहते क्या लेकर आए थे? कोई डिग्री लेकर आए थे यहाँ पर? ज्ञान की डिग्री भी ली जाती है ना, जरूरी नहीं कि हम कहें हमने उस स्कूल की तो BA MA फाइनल किया है, BSc की है। तो बाबा कहते वो क्वालिफिकेशन नहीं, यहाँ की क्वालिफिकेशन क्या है? ईश्वरीय गुणों की शिक्षा। इसलिए आसुरी मत पर थे ना, अब ईश्वरीय मत मिलती। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। माँ बाप भाई बहन टीचर गुरु कितनों की मत मिलती है, अभी तुमको एक ही मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद पाएंगे। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंच से ऊंच भगवान ही है जिसने कृष्ण को ऊंच से ऊंच बनाया है, फिर नीच से नीच रावण ने बनाया है। वे गोरा बनाते हैं और रावण तुमको सांवरा काला बना देता है। रावण माने ये बुराइयां ने एकदम काला कर दिया। बाबा वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस, देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण है, विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। बाबा भी संगम युग पर आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण और ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे ना। वही ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। बोलो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना?
परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना, ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं, यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई ना पांडवों की है और ना ही यहाँ कौरवों की है। इस वक्त किसी की राजाई नहीं है, राजाई तो देवकुल की आत्माओं को ही प्राप्त होगी। अभी तो सिर्फ पुरुषार्थी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी नदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकार। 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आश्री मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वाइसलेस बनना है। सेकंड पॉइंट, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। वरदान, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। निरंतर योगी सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी और सहयोगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। इसलिए परमात्मा से सर्व संबंधों का गहन अनुभव करो। स्लोगन है, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना ही यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। क्योंकि ब्राह्मण माना जो हर कला में निपुण, इसके पास कोई ऐसी कला नहीं जो ब्राह्मण के पास ना हो। क्योंकि ब्राह्मण तपस्वी होता है और तपस्वी के जीवन में हर कला विद्वान होती है।
चलते हैं। अभी हम 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और अपने टीचर के संबंध से आज हम पूरा दिन अपने टीचर को याद करेंगे कि वह मेरा टीचर है जिसने मुझे ये सिखाया। हम उन टीचर को भी आज याद करें जिन्होंने हमें ज़रूर कुछ शिक्षाएं दी, जिन्होंने हमें कोई अच्छा मार्ग दिखाया, जिसने कभी हमें ऐसी जगह पर हमें अच्छे संस्कार दिए थे। तो वो उन सब गुरु को भी हम, जो भले संसारिक हैं वो, लेकिन उन्हें भी हम स्मृति में लाएं और उनकी बातों को याद करें। साथ साथ हम उस परमात्मा को भी याद करें कि जिस परमात्मा ने हमें इस घर में बुलाया। तो शुक्रिया करते हुए बाबा की याद में सभी बैठेंगे। ओम शांति। सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षा सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर के श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर के श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षा सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षा सदा है संग हमारे। चिंतन